जनरल सतवीर सिंह साहब को हम लोगों ने सपोर्ट किया था और उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया। लेकिन जो भी फाइनली जो डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया है वो सतवीर सिंह साहब के दबाव में आकर या उनके प्रलोभन में आकर, और जो भी फ़ायदा हुआ है इसमें अफसरों को हुआ है। हम जेसीओ जवानों को इसमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें लॉलीपॉप दिया गया। थोड़ी विसंगति नहीं है, बहुत विसंगति है। इसमें अफसरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जेसीओ जवानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये हम लोगों की गलतफहमी थी, तो हम लोगों के साथ उन्होंने कहा जाए तो गद्दारी किया हम लोगों के साथ। हाँ, उचित फैसला हम लोगों के हक में उन्होंने नहीं करा। तो यदि हमारी मांग मानी नहीं गई तो हम फिर आर पार की लड़ाई करेंगे। उसमें 2024 में का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें भूतपूर्व सैनिक उनके विरोध में जाएंगे, गवर्नमेंट के विरोध में जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत है CCN न्यूज़ 24 चैनल में। आपका अपना चैनल है और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, पूर्व सैनिकों के हक की आवाज़ लगातार हम उठाते जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और बेहद खुशी है कि जितनी शिद्दत के साथ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी उतना ही जो है उसको समर्थन दे रहे हैं। फिर चाहे वो वीडियो को शेयर करके या वीडियो को कमेंट करके। एक उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है कि जिस तरह आप सभी वीडियो को अपना प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इस वीडियो को भी अपना उसी तरह से समर्थन देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये वीडियो भी पूर्व सैनिकों के हक की आवाज़ उठाने के लिए है। और पूर्व सैनिक जो है मेरे साथ में बैठे हैं। बता दूं, बिहार से, मुजफ्फरपुर से ये बिलोंग करते हैं और गणेश मिश्रा जी इनका नाम है। और इन तमाम विषयों के ऊपर, जैसे MSP हुआ, OROP हुआ, डिसेबिलिटी पेंशन हुआ, और तमाम वो विसंगतियां या वो शोषण जो एक जवान के साथ सेना के अंदर होता है, इन्होंने भी हमारा वीडियो देखा था और बताया कि लगातार हम जो सेना के विषय में, जवानों के हक की जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये भी कुछ अपनी चर्चा करना चाहते हैं इस विषय पर। तो मुझे लगा कि एक बार क्यों ना इनकी भी एक बार आवाज़ सुन करके आप लोगों तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत से। जय हिंद, जय भारत जी। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सूबेदार मेजर रिटायर्ड गणेश मिश्रा जी। गणेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अभी जंतर मंतर के ऊपर, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में लगभग पिछले 140-45 दिनों से पूर्व सैनिक वहाँ पर बैठे हैं। हाँ और उन लोगों की मांग है कि OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम तरह की वो शोषण, चाहे वो बटमेन सिस्टम हुआ, कहाँ तक उस चीज़ को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? एक्चुअली जो ORP के संबंध में है या MSP के संबंध में है, तो इसमें जो भी हुआ है, जनरल सतवीर सिंह साहब को हम लोगों ने सपोर्ट किया था और उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया। लेकिन जो भी फाइनली जो डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया है वो सतवीर सिंह साहब के दबाव में आकर या उनके प्रलोभन में आकर, और जो भी फ़ायदा हुआ है इसमें अफसरों को हुआ है। हम जेसीओ जवानों को इसमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें लॉलीपॉप दिया गया है। हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हम न्याय की लड़ाई के लिए हम जंतर पर मंतर पर यहाँ डटे हुए हैं, जाते हैं, और हमारे भाई भी जाते हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और जो डिसीजन लिया गया है उसको रिवाइज किया जाएगा। मिश्रा जी, लगातार मैं ये चीज़ तो दिल्ली में भी देख रहा हूँ कि जंतर मंतर पे वो लोग MSP और OROP को लेकर के डटे हैं, अपनी मांगों को लेकर। क्या वाकई में विसंगति है या सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है? जी नहीं, बिल्कुल विसंगति है। आप स्टेटस देख लेंगे या उसका जो कैलकुलेशन उन्होंने किया है उसको यदि एक बार आप पढ़ लेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या विसंगति है। थोड़ी विसंगति नहीं है, बहुत विसंगति है। इसमें अफसरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जेसीओ जवानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, न के बराबर हुआ है। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लगातार पता लगा था, देखो सतवीर जी ने भी लगभग कितने सालों तक वहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन किया था, और उसमें भी आप लोगों के हक की आवाज़ थी। वो भी लगातार जवान जेसीओस की बात कर रहे थे, OROP, MSP की बात कर रहे थे कि मैं जवान जेसीओस के हक की बात करूँ। और उस समय पे भी देखा गया था कि पूरे जंतर मंतर पर जितने भी पूर्व सैनिक भाई थे उनके समर्थन में, उसके बावजूद भी आप लगातार, मैं देखता हूँ, सतवीर साहब को कहीं ना कहीं गलत ठहराते हो। हाँ, तो सतवीर सिंह साहब को हम लोगों ने सपोर्ट किया था और हम लोगों को विश्वास था, हम लोगों को आस्था था कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करेंगे। उस कमेटी का वो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य देखा
उनको लगा कि हमारा भविष्य उज्जवल हो और जेसीओ जवानों को उन्होंने इग्नोर करके अपने फ़ायदा के लिए डिसीजन करवा दिया। क्या फ़ायदा? लगातार देखो आप लोगों की आज भी हम देखते हैं, अगर वो कहीं पे भी मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं मैं अपने जवान और जेसीओ के लिए काम करता हूं। नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यदि वो कैलकुलेशन देख लो जो चार्जशीट मतलब जो बनी है, डिटेल बनी है ORP की और MSP की। MSP में तो काफ़ी वेरिएशन है, ORP में भी काफ़ी वेरिएशन है। यदि डिटेल देखेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि जेसीओ जवार को कितना मिला है और अफसरों को कितना मिला है। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है, अफसरों के लिए किया है और खुद उन्होंने अपने भविष्य के लिए किया है कि उन्हें लगा होगा कि यदि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, गवर्नमेंट का फेवर करता हूँ, तो भविष्य में मुझे कहीं राज्यपाल वगैरह बनाकर भेज दिया जाएगा। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है। तो फिर आप लोग उनके साथ क्यों थे इतने दिन? हाँ, ये हम लोगों की गलतफहमी थी। तो हम लोगों के साथ उन्होंने कहा जाए तो गद्दारी किया हम लोगों के साथ। हाँ, उचित फैसला हम लोगों के हक में उन्होंने नहीं करवाया। आपको ये कैसे पता लगा कि ये हमारे हक में नहीं है या हमें धोखा दे रहे हैं? कैसे पता लगा? जब उन्होंने ORP का जो डिटेल्स दिया, उन्होंने ORP का जो डिटेल्स दिया, पे स्ट्रक्चर जब आया है तो उसको देखने से पता चलता है। कोई भी आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा उस स्ट्रक्चर को यदि देखेगा तो वेरिएशन देख करके ही पता चल जाएगा कि जेसीओ जवानों के साथ छलवा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि जो सतबीर साहब वहाँ पर बैठे थे वो आप लोगों को धोखा दे रहे थे? हाँ, हम लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने बिल्कुल धोखा दिया है। उन्होंने केवल अफसरों का फेवर किया है और जेसीओ जवान का कोई इग्नोर किया है। और ये तो ऐसी बात है ना कि जब आप बात चली है तो मैं बता ही देता हूँ कि जितने भी आज तक पे कमीशन हुए हैं उसमें जेसीओ जवार के हक में कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी बेनिफिट मिले हैं, जितने भी अलाउंसेस हुए हैं, वो सब अफसरों के हक में गए हैं। ऐसा क्यों? जो कमेटी बैठती है उसमें अफसरों की कमेटी होती है, उसमें जेसीओ जवार का कोई पार्टिसिपेट करता नहीं है, सरकार उन्हीं की सुन लेती है। फिर नहीं, जवान और जेसीओ को बिठाने की जरूरत है क्या कमेटी के अंदर? जब बड़े अफसर वहाँ पर बैठे हैं तो वही तो निर्णय करेंगे। नहीं, तो जवान मतलब हमारे रेप तो होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए ना। जैसे जेसीओ जवार का सुप्रीमो सूबेदार मेजर होता है तो उस कमेटी में एटलीस्ट कम से कम सूबेदार मेजर को तो भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन उसमें सूबेदार मेजर को भी इग्नोर किया जाता है और जितने बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी कमेटी बनती है, वही फैसला ले लेते हैं, वही सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। तो सरकार इन विसंगतियों के ऊपर या जो पार्शलिटी आप लोगों के साथ हुई तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती क्या? नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनको यदि हम जैसे अभी जंतर मंतर पर हमारी चल रही है, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार के तक हमारी बात पहुंच रही है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार सही फैसला लेगी, सही समय पर सही फैसला लेगी। देर हो लेकिन दुरुस्त होगा। हो सकता है जिस तरह अभी आपने मुझे बताया था ये सतबीर साहब ने आपको लॉलीपॉप दिया था, हो सकता है सरकार ने भी लॉलीपॉप फिर दे दिया तो क्या? एक मिनट, अभी 2024 के इलेक्शन नज़दीक में है, लगभग बैठे हुए 4 महीने से ऊपर का समय। वो लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं गर्मी के अंदर, कितनी गर्मी है इस समय। उसके बाद 4 महीने के तक तो अभी सरकार ने नहीं सुनी है। हो सकता है इलेक्शन आते आते सरकार सुन ले और एक फिर मीठा लॉलीपॉप दे देगी, अब आप लोगों की बात को सुना जाए। नहीं तो अभी अब उनके उसमें हम नहीं आएंगे, उनके बहकावे में हम नहीं आएंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी 2024 की जो होगी, उसमें हमारा भूतपूर्व सैनिकों की एक तादाद है, बड़ी तादाद है हिंदुस्तान के अंदर। तो यदि हमारी मांग मानी नहीं गई तो हम फिर आर पार की लड़ाई करेंगे। उसमें 2024 में का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें भूतपूर्व सैनिक उनके विरोध में जाएंगे, गवर्नमेंट के विरोध में जाएंगे। मतलब इतना परेशान है सैनिक? इतना परेशान है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट क्रॉस करने के बाद फिर आदमी परेशान हो जाता है, तो परेशानी में कोई भी कदम उठा सकता है। तो हम तो सैनिक हैं, हमारे हाथ बंधे हुए थे जब हम सेवा में थे, लेकिन अब हम रिटायर्ड हो गए हैं तो हमारे हाथ खुले हुए हैं। हमें जो उचित होगा, यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो भूतपूर्व सैनिकों का जो एसोसिएशन है पूरे हिंदुस्तान में, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे और उनको महंगा पड़ेगा। अब देखिए, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब हम सेना के अंदर थे तब हमारे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब इनके हाथ खुल चुके हैं और खुले हाथों से 2024 में वोट को चोट मिलेगी। कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक इस समय बिल्कुल परेशान है और बौखला चुका है इस विसंगतियों को लेकर के, इन परेशानियों को लेकर के। अब इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे हाथ अब खुल चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान की जो सैनिकों की जो एसोसिएशन है वो मोदी के खिलाफ उतर जाएगी, मतलब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ उतर जाएगी अगर इन लोगों की बात और मांग नहीं मानी गई तो। ठीक।
ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब यदि हमारी मांग मानी नहीं गई तो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि सरकार को महंगा पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जी, सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। और उनको, मुझे आशा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो उन्होंने जनरल सतबीर सिंह के कहने पर जो डिसीजन लिया है उसको रिवीजन करेंगे और जेसीओ जवार के फेवर में कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। जो जितनी वेरिएशन है उस वेरिएशन के उस मार्जिन को कम करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हो, क्या दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा, अभी आप गए वहाँ पे? नहीं। हाँ मैं गया था उस धरना में मैं सम्मिलित हुआ, 3 बार मैं गया था वहाँ। अच्छा। हाँ, तो 3-4 घंटे मैं वहाँ बैठ करके आया हूँ। इतनी धूप है, इतनी सर्दी है, कभी बरसात होती है और गवर्नमेंट के कानों में जू रेंग नहीं रही है। हम लोग जाते हैं वहाँ बैठते हैं, लेकिन वहाँ उनका एक भी रेप अभी तक आकर के हम लोगों से सही ढंग से बातचीत नहीं किया है। अब देखो, बिहार से आप दिल्ली गए, कितना किलोमीटर का लगभग आपका सफर? लगभग 1800 किलोमीटर का। 1800। हाँ, बिहार से, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और स्पेशली मैं इसी काम से आया था कि जंतर मंतर पर जाके अपने जो हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे भाई जो डटे हुए हैं, उनका हौसला अफजाई करूँ, हौसला बुलंद करूँ। बड़े शर्म की बात है और बड़े सम्मान की बात भी है। देखिए, सम्मान की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जब 1800 किलोमीटर दूर से सिर्फ अपने जवान और जेसीओस के हक की आवाज़ के लिए वहां पर पहुंच सकते हैं, तो बड़े शर्म की बात यह है कि वहां पे 5 मिनट की दूरी है मात्र प्रधानमंत्री कार्यालय की, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। और तो और उन्होंने कोई अपना नुमाइंदा भी नहीं भेजा कि कम से कम उन लोगों की बात को सुना और समझा तो जाए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये तो बात रही आपके अफसरों की और आपने बताया सतबीर साहब की। एक कर्नल हैं, जर्नल हैं जीडी बख्शी, मेजर हैं जीडी बख्शी साहब, बड़ी मूछों वाले और बड़ी बड़ी दहाड़ वो मारते हैं आप लोगों की हक की आवाज़ के लिए। हाँ जी, उनको लेके क्या कहेंगे? वो जितनी बड़ी उनकी मूछें हैं उतनी बड़ी वो बात करते हैं, लेकिन लॉजिकली बात नहीं करते, फेवर की बात नहीं करते हैं, वो गीदड़ भभकी देते हैं। पढ़े लिखे मेजर हैं जिनको आप कह रहे हैं कि वो गीदड़ भभकी देते हैं? हाँ, वो गीदड़ भभकी देते हैं, वो अपना मतलब रखते हैं। उनका जो बोलने का, जो भी टीवी पर आते हैं प्रेस रिपोर्टर के साथ, जो एंकर के साथ बातचीत उनकी होती है, तो उसमें अपना वो बेनिफिट देखते हैं। जेसीओ जवानों के बारे में वो नहीं सोचते। जेसीओ जवान को वो भी लॉलीपॉप देते हैं और वो भी इग्नोर करते हैं। वो अपना केवल भविष्य देखते हैं कि कहीं हमको कहीं का गवर्नर बन जाए। सरकार के जितना भी उनका स्टेटमेंट होता है सब सरकार के फेवर में स्टेटमेंट होता है। कभी जेसीओ जवानों के बारे में हक की उन्होंने बात नहीं की। यही एमएसपी है या ओआरपी है, इसके संबंध में कभी उन्होंने सही कदम नहीं उठाया और सही बात उन्होंने टीवी चैनल पर आकर नहीं कही है, ना हमसे मिलने कभी आए हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जितनी बार भी वो टीवी पैनल पे बैठे हैं, जितनी बार भी वो दहाड़े हैं, हमेशा अपने जवान जेसीओस के हक की बात बोलते हैं कि मैं अपने जवान और जेसीओस के लिए काम करता हूं। नहीं, ये तो मतलब करेक्ट नहीं है। वो बोलते हैं लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने कभी जेसीओस और वार्स के फेवर में दिया नहीं। हाँ, वो टीवी पर चैनल पर आके बोलते हैं कि मैं जेसीओ जवान, जेसीओ वार्स की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन हकीकत से बहुत परे है। क्या पर है? अगर मैं आज थोड़ा सा और जानना चाहूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ और है जो छुपा रहे हैं, या आपको लगता है कि वो हमारे हक में नहीं है? हाँ, वो गवर्नमेंट की फेवर करते हैं ना, हमारे बारे में कभी कोई डिस्कस करते ही नहीं हो। वो जब भी करते हैं तो अफसरों की बात करते हैं। फिर जवान जेसीओस क्यों बोलते हैं वो? हाँ, जवान जेसीओ बोलते हैं, मतलब वो समझते हैं कि जो अफसर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और जेसीओ जवान अनपढ़ होते हैं, तो उनको किसी तरह से वो लॉलीपॉप दे करके चले जाते हैं। एक बार बोल देते हैं कि मैं जेसीओ जवान की बात कर रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन हकीकत से परे है। क्या रीज़न है कि सरकार भी आप लोगों की बात नहीं समझ रही है? हाँ, सरकार भी बात नहीं समझ रही है। सरकार समझेगी, सरकार के कानों में जू रेंगेगी, वो देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। अभी इन लोगों के बहकावे में आकर के वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन 2024 का इलेक्शन से पहले उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वाकई ये सच्चाई है कि अफसरों के साथ साथ जब सरकार भी कहीं ना कहीं बगावत में आ जाए या सैनिकों के हक की आवाज़ ना सुने, क्योंकि लगभग 140 दिन, मैं बता दूं 140 दिन कम नहीं होते हैं कि वहाँ पर पूर्व सैनिक वहाँ पर बैठे हैं और अपने हक की आवाज़ रख रहे हैं। धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, तमाम तरह की जो परेशानी है वो वहाँ पर झेल रहे हैं। हालांकि जवान जो है वो बॉर्डर पर अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर धूप और गर्मी में बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी किसी को चिंता नहीं है।
ये लोग तो एसी में बैठे रहते हैं। जब सर्विस में थे उस समय भी इन लोगों का और हम लोगों का जो सुविधा था उसमें बहुत का फ़र्क था, और अब भी फ़र्क है। जिसो जवान के पास इतने पैसे नहीं है कि एसी लगा करके जंतर मंतर पर जाके बैठे, लेकिन इनको यदि कहीं धरना देना होता है, इनको कहीं प्रदर्शन करना होता है, तो 10-10 एसी इनके स्टेज पर लग जाता है। लेकिन वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अभी जो पूर्व सैनिक भाई आपको देख रहे हैं, या जो जंतर मंतर पे जो सैनिक बैठे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी वीडियो को देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हौसला आप बुलंद रखें, फैसला होगा, सरकार झुकेगी और निश्चित रूप से झुकेगी, और हमारे फेवर में ही फैसला आएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक मेरे को पता लगा था कि आपका कोई दिल्ली में क्लिनिक है, और उसमें कोई विशेष सुविधा है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं तो मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी दिल्ली के अंतर्गत बुद्ध विहार फेस 1 में मेरी क्लिनिक है, सैनिक डेंटल एंड फिजियोथेरेपी। अच्छा। वो मेरे बेटे और मेरी बहू उसको रन करती है, और वहाँ मैंने ये दिया है जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं या सीनियर सिटीजन हैं, वो यदि ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो मेरा लड़का या मेरा बहू या मेरा ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्री चेकअप करता है, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करता है। अच्छा। हाँ जी, ये मतलब जितने भी जवान हैं उन सब के लिए? हाँ, जितने भी जवान, चाहे इंडियन आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, या नेवी को हो, या बीएसएफ से हो, या सीआरपीएफ से हो, कोई भी जवान यदि आएगा हमारे क्लिनिक के अंदर तो सख्त निर्देश दिया गया हुआ रिसेप्शन पर कि उनसे फीस नहीं लेना है, फ्री चेकअप करना है, फ्री ट्रीटमेंट देना है, फ्री मेडिसिन देना है। तहे दिल से सम्मान करूंगा और धन्यवाद दूंगा मिश्रा जी आपको इस चीज़ के लिए। देखिए, वाकई एक जवान जो है हमेशा देश की सेवा के लिए सोचता है। जब ये सेना के अंदर थे, जब अपनी जो सर्विस दे रहे थे, तब भी देश की सेवा के लिए थे। अब जब सेवा से निवृत्त हो गए, उसके बाद भी सेवा की भावना नहीं गई है। आज भी अपने जवानों के हक के लिए, अपने जवानों की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं एक निःशुल्क उपचार वहाँ पर जो बताया कि जो दिल्ली के बुद्ध विहार के अंदर इनका क्लिनिक है, सैनिक डेंटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर है, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा डेंटल सर्जन है, और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति मिश्रा वो एमपीटी है, वो मेरी बहू है, और डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा मेरे लड़के हैं। तो मैं फिर बता दूं, मैं क्लिनिक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये इनकी तरफ से एक सर्विस है, और एक अच्छी सर्विस है, एक सेवा है। ये इसको निःशुल्क है, क्योंकि बिल्कुल, और अपने जवानों के लिए है, क्योंकि सेवा तो ये जब ये ड्यूटी पे थे तब भी दे रहे थे, और यही सेवा अब भी दे रहे हैं कि जिस भी रूप में दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जवानों के हक की आवाज़ दे रहे हैं, या जवानों को सेवा ही दे रहे हैं। बाकी आपको मिश्रा जी के विचार कैसे लगे, और साथ ही जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने पूर्व सैनिक वहाँ पर बैठ करके अपने मांगे रख रहे हैं, एमएसपी, डिसेबिलिटी, मतलब उनके हक की आवाज़ जो रख रहे हैं, उनको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर, विनम्र निवेदन है मेरा कि और सैनिकों का इम्तिहान इस तरह ना लिया जाए, और जल्द से जल्द सैनिकों की बात को मान लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। मुझे जयशंकर प्रसाद की वो पंक्ति याद आ रही है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े कवि थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। हर आदमी की एक अभिलाषा होती है, चाहे छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति हो। तो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा एक कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो मैं बार बार स्मरण करता हूँ और मुझे खुशी होती है उस कविता को पढ़कर। मुझे तोड़ लेना बनमानी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि की शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जय हिंद, जय भारत।